है माँ कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। अब वो तीनों बच्चे सो करके जब सुबह उठते हैं कह रहे माँ तुमने कुछ बना लिया माँ। अरे माँ जल्दी से मुसल्ले से हट के बच्चों के पास आ गई, कहने लगी मेरे लाल क्या बात है। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें खाना खिला दो, माँ हमें कुछ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये क्या पढ़ा मैंने? दुरूद शरीफ, आपने भी बहनों भी। अब इस दुरूद शरीफ पर हदीस सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिगात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। नबी फरमाते हैं, और एक बात और सुन लो, मैं इधर आधर की बात करके नहीं जाऊंगा, जो बात करूंगा पक्की जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। या तो हदीस शरीफ पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ पर। अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि एकदम पक्की छनी फट की बात कह करके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उधर से पकड़ा उधर उतार दिया, उधर से पकड़ा उधर उतार दिया। इसलिए जितनी देर भी सुनोगे एकदम तवज्जो से सुनना, ठीक है। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिगात, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर बनेगा। अब आगे वाला जुमला सुने भाई भी और बहनें भी। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन, आका फरमाते जुमे के दिन अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 80 मरतबा, आका फरमाते गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने दिनों के बोलो? यहां जुनूब के आगे आई सगाइर, सगीरा गुनाह 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब मुझे बताओ जुमे के दिन आधा घंटा इतना काम कर सकते हो? ओ मेरी बहनों, जुमे के दिन 80 मरतबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ सकती हो तो पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी फरमाते हैं 80 मरतबा अगर जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब यहां से रुको। नमाज के बाद जुमे के दिन, और जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो हमारे यहां जलसों के हजरत हालात बुरे हैं। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, सुन लेना। हालात बुरे। अगर किसी मौलाना ने एक नारा लगवा दिया, कहा एक नारा लगवा दिया कि नारा लगाओ जो जो जन्नती है नारा लगाओ, किसी नौजवान ने खड़े होकर के नारा लगा दिया और उसका ऐलान हो गया कितना बड़ा जन्नती इंसान। बस एक नारे में जन्नत, एक नारे में जन्नत। अगर जिसने मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ला फिल जन्नह, अगर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में तो दाखिल होगा ईमान वाला, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी। आज हम कूद कूद करके अपने गिरबान फाड़ करके, एक साहब हमसे बोला रहे साहब आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत के हाथ चूमने का मौका मिल गया। मैंने कहा वाह, एक मर्तबा हाथ चूमने से किस्मत की मेराज। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, सोचो प्यारो, गौर करो, अपने गिरबान में झांक करके देखो। ओ मेरी बहनों, आप भी भाइयों, आप भी मौलाए कायनात हजरत अली जिनका जवाब नहीं, ये कौन है? ये वो है जिनके बारे में नबी ने फरमाया अला मदीनतुल इल्मी वाली जुलबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली और अली उसका दरवाजा है। अली की बीबी सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार
बता रहा है अली के बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। लो साहब मिठाई भी आ गई। अब सिग्नल हो गया कि तकरीर खत्म, फाता करके दुआ करो। अच्छा, तो आधे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा मिठाई देख के। ये मिठाई मेरे लिए नहीं, सबके लिए आई है। ध्यान रखो, तवज्जो रखो। मौलाए कायनात हजरत अली सैयदों के बाप। देखो अभी मैंने रोका कमेटी वालों को, बोलना शुरू कर दिए, तभी तो मैं कह रहा था मिठाई मत लाइयो। मौलाए कायनात हजरत अली अबू सादात है सैयदों के बाप। जुमला मेरा सुनने का। और नबी ने फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। किसने कहा? नबी ने। सैयदा फातिमा अली की बीवी है, नबी की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदारा। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। हजरत अली को यह कहना चाहिए था मेरे ससुर कायनात के मालिक हैं और मेरी बीवी जन्नती औरतों की सरदारा, मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार और मैं सैयदों का बाप। हजरत अली ने ये, मेरे नबी ने ये भी कह दिया अली तुम जन्नती हो, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि मेरे अली ने कभी एक वक्त की नमाज भी छोड़ी हो। वो तो सैयदों के बाप है, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। और ना जाने कितने पीर ऐसे हैं जो अपने आप को पीर का दावा करते हैं, नमाज पे नमाज खाते जा रहे हैं। और पीर सबसे ज्यादा पिटाई कब्रिस्तान में इन्हीं पीरों की होगी जो नमाज नहीं पढ़ता। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं कि ले पांव दबा, पांव दबाती चली। कम वक्त इस पीर को सबसे ज्यादा मारा जाएगा कब्रिस्तान में। मेरे नबी के दामाद हजरत अली मौलाए कायनात एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के सो जाना चाहिए था कि मुझे तो नबी ने जन्नती कह दिया, मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार, मेरी औलाद पे अगर दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाह अल्लाह मगर सोचो गौर। और हमारे यहाँ क्या है ना, ऐसे अकीदे हो गए, अल्लाह माफ फरमा, इतना कमजोर ईमान हो गया, बिल्कुल बेकार है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, औरतों से मुसाफे कर रहा है, हाथ मिला रहा है, पांव दबा रहा है, और ये सीधे साधे कह रहा है हुजूर जरा दुकान पे चलियो बरकतें हो जाएगी। जरा दुकान पे बरकतें होंगी इस कम वक्त से? जो बरकतें थी इसकी जाने से बरकतें भी खत्म। हरकतें, ये हरकतें बरकतें नहीं। अबू बकर सिद्दीक की नमाज नहीं छूटी, हजरत उमर की नमाज नहीं छूटी, उस्मान गनी की नमाज नहीं छूटी, मौला अली किसी सहाबी की नमाज नहीं छूटी। और मेरी बहनों सुनो, मेरे नबी की खुद बेटी सैयदा फातिमा अल्लाह, उनकी औलाद का जवाब नहीं, उनके शौहर का जवाब नहीं, उनके बाप का जवाब नहीं, उनका खुद का जवाब नहीं, मगर सैयदा फातिमा की एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। एक दिन नमाज के बाद कहने लगी ऐ अल्लाह तू इतनी लंबी रात कर दे, इतनी लंबी रात कर दे जिसमें तेरी बंदी दिल खोल के सजदा कर ले। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बच्चियों, ओ बच्चियों, हटाओ इनको, हटाओ, हटाओ, डंडे वालों हटाओ, हटाओ। ओ बेटा, हम हट जाए फिर तकरीर से। ओ बेटा हम हट जाए, मारो मत, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं। हाँ, अब कोई बच्ची यहां नहीं आएगी। हाँ, अब कोई बच्ची नहीं आएगी ना, लाठी लग मत खड़ो हो ना, वही कदर काटेगा। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो। अच्छा, मेरी बहनों को एक बात बुरी लग सकती है, एक बात बताओ, तुमने इन्हें हाफिज क्यों बनाया? ये बच्चे हाफिज क्यों? फिर इनमें और तमाशे वालों में फर्क क्या रह जाएगा, इतना बता दो भाई। फिर हम लोगों में और नाचने वालों में फर्क क्या रह जाएगा? यही तो फर्क। अभी से हमें इस लाइन पे लाना, तुमने हाफिज बनाया, इनके सीने में कुरान है, और अब हम ही ये मामला बिगाड़ दे तो मामला ठीक नहीं रहेगा ना। कारी साहब बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। तवज्जो रखो, थोड़ा मुझे उखड़ने दो ना, थोड़ा अंदर जाने दो। जैसे शुरू, ओ बेटा बैठ जा मेरे चांद, कहाँ रहे, वहीं बैठ जाओ, अंदर जाने दियो मुझे। 1 घंटे से पहले अंदर से निकलने मत दियो। कुछ लोग घबरा गए, यार होगा क्या? जरा तवज्जो रखो। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत एक जगह ना मजार शरीफ पे हम गए, मजार शरीफ पर
उर्स का प्रोग्राम था, हमारी तकरीर थी, तो सोचा चलो हाजिरी दे लूं। सैयद साहब वहां का मुजाबिर और इतना बड़ा कमबख्त औरतों का मेला लगाया पड़ा था, और कंठे डाले हुए, और जब देखे मारे सुल्फा सुल्फा उसमें गांजा वांजा पी रहे, तो मारे धुआं, और धुएं पे कह रहे हक अली हक अली हक अली। अस्तगफिरुल्लाह, सैकड़ों मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। मौलाए कायनात हजरत अली का नाम, इस कमबख्त को कोई वास्ता है हजरत अली से? अरे नशा, गांजा, अफीम, नशे की चीज पी करके धुएं पे कह रहा हक अली, और जितने लोग थे लफंगे टाइप के वो भी कह रहे हक अली हक अली। अगर मौलाए कायनात हजरत अली की शान देखनी है तो कुरान शरीफ उठाओ, दूसरा सिपारा सूरह बकर, आयत भी पढ़ दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत का जब तर्जमा देखोगे ना, घर उठा के देख लियो, मोबाइल में देख लेना, उसकी शान नुज़ूल में हजरत अली मौला कायनात का एक वाकया लिखा है कुरान शरीफ में, सुन लेना। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो, यहां तालाब को क्या बोलते हैं? पोखर, पोखर। मुझे लग रहा है तुम बंगला सिखा दोगे अगर आ गया 2-4 मरतबा तो। क्या नाम है? पोखर। पोखर समझ रहे हैं? अगर कहीं पर पोखर हो, अगर कहीं पे तालाब हो यानी पोखर, और उस पोखर में उसमें पानी हो, और वो पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, और वो पानी वहीं पे जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जमाए, मौलाए कायनात हजरत अली की शान देखो, उस पानी में जिसमें शराब थी उसमें घास जमी, उस घास को मेरी बकरियां चर ले खा ले, तो अली फरमाते मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। ये मौलाए कायनात हजरत अली। और सुनो एक बात, रोक के मेरी बहनें थोड़ी देर बैठे। मैंने कई बच्चियों पे देखा भी उनके हाथ में मोबाइल था, कई बच्चियों के हाथ में मोबाइल था, नहीं था। एक बात मुझे बता दो, अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, इतना बता दो, हमने कम से कम यहां पर 100 बाप है तो 100 में 90 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। इतना बता दो इन लड़कियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? अगर किसी की लड़की के ट्रक चल रहे हो तो बताओ, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, हवाई जहाज चल रहा, किसी लड़की का कोई कारोबार चल रहा तो बताओ, कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर ये माँ बाप ने अपनी जवान बेटी को जो मोबाइल दिया, कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, इतना बताओ किससे बात करने दिया है हिम्मत? ये जो हमारी बच्चियों पे मोबाइल है, मोबाइल दिया क्यों है, वजह क्या है, मोबाइल की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, कुछ बातें माइक पे कहने की नहीं होती, 50 लड़कियां अपना धर्म बदल करके गैरों के साथ चली गई। मैंने कम बताई है हजरत। अब मुझे बताओ क्या नाम है इस बस्ती का? जंगल पाड़ा। जंगल पाड़ा की बच्ची जो कभी निकल के घर से बाहर नहीं गई, अगर उसे किशनगंज या न्यू फरक्का या मालदा में छोड़ दो तो उसे घर नहीं मिलेगा। मगर बंबई का फैशन उसके पास कहां से आया बताओ? उसके दुपट्टे का ढंग फिल्मों जैसा, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके सेल्फी लेने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने पीने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वो बंबई की औरतें जो नाचने वाली, अपना जिस्म दिखाने वाली, दुपट्टा ना रखने वाली, हमारे घरों में उनका ढंग कहां से आया? बाप अगर हिम्मत है तो बोलो, मैं बताऊं कहां से आया? यही मोबाइल की देन, मोबाइल की देन। 50 लड़कियां इस चलो बाप को पता नहीं है तो इस अम्मा को पता नहीं है, मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर के कभी दामन इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, किससे बातें कर रही है? अम्मा पागल है क्या? ये
जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी ना कि उसकी लड़की ऐसी, उसका यूं और ऐसा और वैसा, अब जाती है, हजरत कोई ऐसा मियाँ बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, पता नहीं क्या हो गया, कोई जादू हो गया, हवाई असर हो गया, कोई भूत चिपट गया, कोई मियाँ ऐसा बता दो, इतना बिगाड़ लिया, इतना। मियाँ का तावीज तो छोड़ो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी फायदा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इस मां को पता नहीं क्या? और ये कुछ लफंगे लड़के जिनके बाल टेढ़े भेड़े, जिनके गले में चैन, हाथ में चैन, कंगा, नाक में नथुनिया, कान में बाली, और बस फिर रहा जैसे, क्या जुमला बोलूं, लगता ही नहीं जैसे मुसलमान का बेटा, जिधर को जाएगा उधर मां बहनों को तकता हुआ जा रहा। इससे ये पूछो, तेरे घर में तेरी मां नहीं है, तेरी बहन नहीं है घर में तेरी? मगर मैं इनको नहीं कहूंगा, मैं इस माँ को कहूंगा, इस बाप को कहूंगा, ओ माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइल लेकर के गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, कान खोल करके सुन लो, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। ओ माँ बाप तुम अपना अंजाम सुनो। हदीस शरीफ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन इबारत मैंने इसलिए पढ़ दी है ताकि बात मेरी पक्की हो जाए, कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए। मैंने देखा कई बच्चियों पे मोबाइल, और ना जाने कितनों के घर में मोबाइल। इतना बता दें ये माएं, इन बच्चियों को मोबाइल की जरूरत क्या, सिर्फ इतना बता दें। किससे बात करने दिया, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? कहीं कहीं उर्स होता, कहीं कहीं जलसा होता, कहीं कहीं मेला होता, तो देखा कई कई की इज्जतें बर्बाद हो जाती हैं, कई कई भाग जाती हैं। लखनऊ में 2 मुसलमानों की बेटी, 8 गैर मुस्लिम लड़के। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर पूरी रिपोर्ट बयान कर दूं तो आप कहोगे कानों पे हाथ धर जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, ये मां बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं? जलसे में आने वालों जरा सुनो, अगर किसी मौलाना की बात हो तो गलत हो सकती है, पीर की भी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते सलासा, 3 लोग मेरी उम्मत में से जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब ले जा सकते हैं? बोलो। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई मौलाना साहब ले जा सकते हैं? अगर नबी जिसको रोक दे शायर साहब ले जा सकते हैं? अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें ले जाएंगी, उसके रोजे ले जाएंगे, उसके ज़कात है, कुछ नहीं। अगर नबी जिसको मना कर दे, रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी कह रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब किससे पूछोगे कौन कौन? जंगल, पाड़ा, पाड़ा या बाड़ा? पाड़ा, जंगल पाड़ा। एक होता पाड़ा, एक होती है गोरू, समझ गए होगे। चलो, जंगल पाड़ा, यहां के गय्यूर मुसलमानों ये पैगाम। मां सुन लो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही है, उनके दुपट्टे किसी का इधर पड़ा, किसी का इधर पड़ा। मां तू भी सुन ले, नबी का फरमान सुन ले। बाप तुम भी सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? ये कहां का रहने वाला? खोलूं? दयूस वो माँ बाप है, वो माँ है, वो बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, और वो माँ बाप उनसे राजी है। वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में। अब ले लो नबी की बात, मेरा काम है बताना। इंशाल्लाह हदीस दूंगा या कुरान की आयत। इससे नीचे लोग हजरत इख्तिलाफ कर देते हैं, ये कहते हैं हम इन मौलाना की नहीं मानते, हम इनकी नहीं मानते, हम इनकी। मैं किसी मौलाना को पकड़ ही नहीं रहा हूं, ना पीर को। मैं डायरेक्ट नबी को पकड़ रहा हूं, या अल्लाह को। अल्लाह का कलाम या फिर रसूलुल्लाह का कलाम।
इन्होंने कितनी मेहनतें की। सैयद साहब ने हमें फोन किया, मेरी राजधानी थी मुरादाबाद से, वो छूट गई, छूटी नहीं छोड़ी, क्योंकि वेटिंग 2 पे आकर रुक गई। फौरन वहीं से मैं दिल्ली भागा, वहां से बागडोगरा आया फ्लाइट से, फिर बागडोगरा से ट्रेन से बारसोई, बारसोई से इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया। तो यार जब आया हूं तो कुछ ना कुछ तो ले लो ना, मेरे अंदर देखो तो है क्या। इतनी मेहनत, इतनी काविशें, काय के लिए प्रोग्राम, इसलिए कि खाली वाह वाह हो जाए नहीं, अगर एक भी पैगाम पहुंच जाए, एक भी, तो हम कामयाब हो सकते हैं। जरा झांक के देखो गिरबान में, नबी फरमाते दयू जन्नत में नहीं जा सकता। ओ बच्चियों, 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, कान खोल करके सुन ले, तुझे बंबई की नाचने वाली औरतों की तरह नहीं बनना है, बल्कि तुझे मदीने की फातिमा की कनीज बनना है। फातिमा की कनीज बनना। मगर शुरू शुरू में मैं आया, कई लोग ऐसे जिनकी बीबी है, उन्होंने कपड़े पहना लिया, मेले में घुमाते फिर रहे, मेले में बीबियों को अपनी, लड़कियां घूमती फिर रही है, लड़कियां। वैसे कहते हैं यार पता नहीं हजरत, हमारे इलाके में, यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में ना एक साहब थे, वो सैयदों से बड़ा प्यार करते थे। मेरे पीछे पड़ो सैयद साहब, जरूर आना शादी में, जरूर। मैंने कहा ठीक है, मैं भी पहुंच गया। तो मैरिज हॉल के जब गेट पे गया, तो गेट पे मालूम है क्या हुआ, 8-10 लड़कियां इधर, 15 साल से लेकर 20-22 साल की, और 8-10 इधर गेट पे, और फूलों की डलिया हाथ में, उसमें फूल की पत्ती, और गेट पे खड़ी है, जो भी आए वेलकम वेलकम, फूल की पत्ती मार रही, और वेलकम। और साड़ी पहने थी, अगर इधर का जिस्म ढका हुआ तो इधर का आधा आधा नंगा, अगर इधर का ढका हुआ तो इधर का नंगा। और मैंने देखा जब मारी है डांट तो वो भागी है। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है इनके माँ बाप को, आधा इन्हें नंगा कर दिया, अब क्या नाचने के लिए भेजेंगे? ये मुसलमान की बच्चियों का आलम है। तो मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई मां ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी की हरकतें क्या, छुपाती है बाप से। किसी किसी बाप को भी पता, कोई मां, और अगर जिस मां को पता नहीं है तो मैं ये कहता हूं वो मां बनी क्यों है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद, सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो अम्मा को देखो, तो अम्मा भी इतने फैशन करके घूम रही है, तो बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? जरा सोचो। आज मुबारकबाद के लायक है इन्होंने, इनके माँ बाप जिनके ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, उनके लिए इनाम सुन लो। नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते, कहते अगर जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, वह अमीला भी और उस पे अमल भी करे, तो उसके खानदान के 10 ऐसे लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, उन 10 को ये जन्नत में लेकर के जाएगा। नबी फरमाते हैं तो पहला इलाज यह है, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, समझे, मोबाइल रखे, मगर हजारों में एक आध ऐसी होगी, बाकी सब वही शॉर्ट देख रही हैं, यूट्यूब चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं, कहां कहां बातें कर रही हैं। इस अम्मा को कान, जब औलाद थोड़ी होशियार हो जाए तो माँ बाप को 4 आंखें करना चाहिए, 4, समझ रहे हैं ना मेरी बात, 4 आंखें करना चाहिए, 4। और बाज लड़के भी ऐसे, बस मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर रहा, और इस पे लानत बरस रही है, अल्लाह और रसूल दोनों की लानत बरस रही है। ऐसा शख्स नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक वक्त का नहीं रखता, कोई अच्छा काम नहीं करता, मगर सुनो, अगर इजाजत चाहते हो, सारी, ये भी बता दूं, सारी लड़कियां गलत नहीं है मेरी बहनें सुने, इन्होंने मोबाइल रख लिया, मैं इसलिए इतनी कर्री बात कह रहा हूं बहन, ओ मेरी बहन, अगर एक पे दाग लग गया तो सारी लड़कियों पे दाग लग जाता है, इसलिए ये मैं बोल रहा हूं, मगर पहले से रख रही है, गलत नहीं है। बाज लड़की ऐसी भी है कि उसने लोगों की दुनिया पलट दी है, दुनिया पलट दी है। अगर इजाजत हो तो एक तारीखी वर्क रखूं, सुनना चाह रहे हो या दुआ पे आ जाऊं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हाँ, अच्छा तो सही है। मैं यही तो सोच रहा था, मैं कह रहा अल्लाह समझ में भी आ रही है नहीं, या खाली हर एक के माल पे या हुसैन,
माइक इनका बड़ा प्यारा बोल रहा, माइक में कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, एक गांव था, जैसे तुम्हारा जंगल पाड़ा, अल्लाह आपको सलाम रखे। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये मुदर्रिसीन के सदर है, सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन अशरफी आए हैं, और उन्होंने भी पढ़ा है हिफ्स क्लास। क्या नाम है आपका? कारी रेहान रजा। ये मेहनत है, और फिर सैयद साहब की मेहनत, इन कमेटी वाले पूरे गांव के बच्चे बच्चे की मेहनत है, अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जैसे जंगल पाड़ा ऐसे एक गांव था। उस गांव में एक लड़का ऐसा था ना, इतना प्यारा था, ये बात सुनने की, इतना प्यारा यार, जो भी दुआ करे दुआ कबूल हो जाए। शायर साहब का आलम यह था कि अगर दामन है ना उसका, ये दामन, उसके दामन में आग भर दो तो दामन नहीं जलता, वो हाथ में आग ले ले तो हाथ नहीं जलते, अगर आग पे चले तो पांव नहीं जलते, लेट जाए बिस्तर करके कुछ नहीं जलता। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए, आधा गांव मुरीद हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मुरीद भी इतने बड़े लालची हैं, ऐसा पीर ढूंढते हैं कि बस एक ही तावीज में मालदार कर दे। ऐसा नहीं ढूंढते कि ये क्या टोपी ओढ़, चल नमाज को चल, हलाल खा, अगर ऐसा पीर है तो बच जाएंगे। बस ऐसा पीर मिले जो ये कह ले मेरा हाथ दबा दे और बस जन्नत में चल, तो डायरेक्ट मुरीद। लेकिन नौजवानों सुनो, उस बस्ती में ऐसा नौजवान जिसका हाथ नहीं जलता, पांव नहीं जलता, जिसका दामन नहीं जलता, लोग लेके जा रहे, कह रहे चलो हमारी दुकान पे चल के दुआ कर दो, हमारे मकान पे चल के दुआ कर दो, हमारे काम के लिए दुआ कर दो। पूरे गांव में जिधर को भी निकल जाए लोग उसके पीछे पीछे। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिल गया, और मिलने के बाद कहने लगा, कहा सुनो यार, ये बता तूने कौन सा अमल किया। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है बच्चियों की भी समझ में आ रही होगी, आधी की तो समझ में आ ही रही होगी, और अब तो उर्दू का जमाना, सब पढ़ी लिखी। वो कहने लगा, ये बता तूने कौन सा अमल किया, कौन सा काम किया जिससे तेरा हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरा जिस्म नहीं जलता, तेरे कपड़े नहीं जलते, तेरा बिस्तर नहीं जलता, जिधर को निकल जाए आग पे ऐसे चल रहा है जैसे रोड पे चल रहा, तेरे हाथ पांव नहीं जलते, कौन सा अमल किया? अब उसकी कहानी सुनो। वो कहने लगे, चुपके चुपके जा रहे हैं, ये निकल गए, ये देखो निकल गए, रुमाल बांध गए, बड़ी देर से करवटें बदल रहे थे, तो देख रहा था, मगर मैंने जैसे इधर करा तो खड़ाक से उधर को, ओ बच्चों बैठोगे जाओगे, बैठ जाओ या जाओ। अब वो कहने लगा, ये बता तेरे हाथ पांव क्यों नहीं जलते? वो बोला, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी है। क्या मतलब? कहा लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी है। सुनो मेरी बहनों, कौन लड़की? कहने लगा, तुझे मालूम है मेरी पिछली जिंदगी में कैसा था? पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा शराबी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा ज्वारी कबाबी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डॉन मैं था। लोग मुझसे डरा करते थे, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं उन्हें शराबे पिलाता था और उन्हें तनख्वाहें देता था और उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था। जिसकी चाहता था बहन बेटी को उठवा लिया करता था, जिसे चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था। जिधर को निकल जाता था सारे लोग मुझसे डरा करते थे, सारे लोग डरा करते थे। एक दिन बड़ा गुंडा, बहुत सब लोग डरते थे क्योंकि 40-50 आदमी उसके साथ। एक दिन वो बोला, मैं सुबह सुबह जब घर से निकला, सुबह सुबह तो सामने से एक लड़की आ रही। वो लड़की कपड़े पहने थी, उसके कपड़ों पे पहमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चादर से अपना जिस्म ढक के रखा था। पहले की पुरानी औरतें 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म ढक लिया करती थी। आज की मेरी बहन 5000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती। उसकी वजह यह है, पहले कपड़े पहनती थी तो नियत होती थी जिस्म ढकने की, और अब के कपड़े पहनती हैं तो नियत होती है जिस्म दिखाने की।
फर्क हो गया नियत में। लेकिन वो लड़का कहने लगा, सामने से वो लड़की आ रही है, उसका जिस्म ढका हुआ, यहां से चेहरा दिखाई दे रहा था, बड़ी खूबसूरत थी, मगर जिस्म नहीं दिख रहा था, पेमत दिखाई दे रहे थे। ये लड़का बोला, इसने आगे से घेर लिया, और जैसे ही आगे से घेरा उस लड़की को, लड़की कांप गई, लड़की डर गई, लड़की थर-थर आ गई, और दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह, ये गुंडा है, ये वही है जिसके पास 40-50 गुंडे रहते हैं, जो भी इसे अच्छी लग जाए उसको उठवा लेता, उसकी इज्जत लूट लेता। ऐ अल्लाह, आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ये लड़की डरते डरते कांपती रुक गई। लड़का पहुंच गया और कहने लगा, ओ लड़की बोल, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरी माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, अपना पूरा बायोडाटा बता। अब लड़की डर गई, लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई भाई मुझे माफ कर दे, भाई मुझे छोड़ दे। कांप गई, डर गई, कहने लगी, मुझे छोड़ दे, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा चचा ताऊ खालू मामू, कोई नहीं, मैं तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर उधर कोने पर है, टूटा फूटा घर है, छप्पर पड़े हैं, हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे हाथों में छाले हैं, दूसरी औरतों के यहाँ पर्दा, दूसरी औरतों के यहाँ पोछा लगाने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है, जो मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं उससे अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ, भाई मुझे छोड़ दे। आज तक मुझे किसी ने गलत नजर से नहीं देखा। जब इतना कहा तो ये लड़का कहने लगा, ओ लड़के सान, इसकी नीयत खराब हो जाती है, इस लड़के की नीयत खराब हो गई। ये लड़का कहने लगा, ओ लड़के सान, तू मेरा कहना मान ले, मैं आज के बाद तू मजदूरी नहीं करेगी, आज के बाद तू मजदूरी नहीं करेगी, किसी के यहाँ पर काम काज करने नहीं जाएगी, जितनी दौलत चाहिए तुझे, जितने रुपये चाहिए तुझे, जितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दे दूंगा, मगर मेरा कहना मान ले। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा होगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें बैठी हैं, मगर जुमला सुन लेना, उस लड़के ने गंदी बात कही, उस लड़के ने इज्जत लूटने वाली बात कही, उस लड़के ने कहा मेरा कहना मान ले। लड़की डर गई, कांप गई, उसकी नीयत खराब हो गई, उसने गलत बात कही। जब इतना कहा तो वो लड़की को जलाल आ गया और कहने लगी, तू कैसा मुसलमान। ओ मेरी बहनों सुन लो, जरा इस्लाम की शहजादी की जिंदगी सुन लो। वो लड़की कहने लगी, अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अस्तहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसको जिंदा निकल लो। आसमान कहता है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। और लड़कियों जो मोबाइल गलत इस्तेमाल करती हो, और लड़कों जो मोबाइल गलत इस्तेमाल करते हो, कान खोल करके सुन लेना, और कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना, आज के बाद कोई गलत कदम मत उठाना। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगी, नबी फरमाते उसकी कब्र में 99 सांप पैदा हो जाएंगे। तुझे मालूम नहीं है, जमीन और आसमान उस पे लानत भेजते। जब इतना कहा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, जब इतना कहा वो लड़का कहने लगा, अरे पागल, तुझे रुपये मिल जाएंगे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे जितनी दौलत चाहिए मिल जाएगी, मगर ऐसी भी लड़की होती। उस लड़की ने कहा, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी जिंदगी पे, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो। ये कहने लगा, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं। कहा, मुझे मालूम है, तूने ना जाने कितनी औरतों के कपड़े उतार दिए हैं, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली हैं, ना जाने कितनों को मरवा दिया है, ले तू मुझे भी मार दे, मेरे जिस्म को नोच के खा जा, मगर जब तक जिंदा हूं अपने जिस्म पे हाथ डालने नहीं दे सकती। वो लड़की ये कह करके चली जाती है। ओ मेरी बहनों सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी माँ को धोखा मत देना, अपने भाई को धोखा मत देना,
मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। और नौजवानों, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है, अपनी बहन की तरफ देख लेना। तुम्हारी बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, किसी मुसलमान की बेटी को गलत बातों में मत लेना, उसे गलत SMS मत लिखना। अब जरा सुनो, वो लड़की चली जाती है, उस लड़की ने अपना जिस्म तो जिस्म, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। जब दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, टाइम पे टाइम गुजरता चला जाता है, अब मामला ऐसा आता है, पहले लोगों के पास जमीन में ज्यादा अनाज नहीं होता था। उस बस्ती में सैलाब आया, जैसे ही सैलाब आया सारी फसल खत्म हो गई। दूसरे साल सूखा पड़ जाता है, अल्लाह अल्लाह, गांव में लाले पड़ जाते हैं। अब का दौर तो यह है कि लोगों की जमीनें भी अच्छी हो गई हैं, लोग दिल्ली जाकर के कमा के लाते हैं, लोग बंबई जाकर के कमा के लाते हैं, लोग चेन्नई हैदराबाद मद्रास कमा के लाते हैं, गोवा बेंगलोर जैसी जगह पे कमा के लाते हैं। मगर पहले ये कुछ भी नहीं था। गांव में जितनी जमीन उसी को जोतते बोते थे। इन पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है। अगर सुबह में खा लिया तो शाम में दिक्कत है, अगर शाम में खा लिया तो सुबह में दिक्कत है। एक एक टाइम का दो दो टाइम में करना पड़ा है। ऐसा भी टाइम आया है, उससे पहले का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के यहाँ उस गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ जाती है, अनाज खत्म हो गया। जिन लोगों के यहाँ जमीनें थी, जमीन में पैदा नहीं हुआ, जो मीडियम लोग थे, उनके घर में खाना खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। अब गरीब का आलम क्या होगा। वो लड़की के यहाँ एक दिन हो गया चूल्हा नहीं जलता है, वो लड़की के बच्चे भूखे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की के तीनों बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं और कह रहे हैं माँ हमें कुछ खाना खिला दो, माँ हमें कोई लुकमा खिला दो, माँ हमसे भूखा नहीं रहा जा रहा है। अरे इस माँ से पूछो, ये माँ कितनी तड़प जाती है औलाद की खातिर। माँ ने तीनों बच्चों को सीने से लगाया, छोटे छोटे बच्चे कहा मेरे लाल, जरूर अल्लाह इंतजाम करेगा। सुबह से शाम हो गई मगर खाना नहीं मिला, सुबह से शाम हो गई, बेचारे भूखे तड़प रहे हैं, कह रहे माँ हमें खिला दो। शाम को तीनों बच्चे गोद में आके लेट गए, माँ क्या आज हमें खाना नहीं मिलेगा। माँ तीनों बच्चे तड़प रहे हैं, ये औरत ये लड़की दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरा शौहर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों की हिफाजत करना, कोई खाने का इंतजाम कर देना। ओ लो लड़कियों सुनो, जरा इस लड़की की जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह, शाम को इसने तीनों बच्चों को भूखा सुला दिया। जैसे ही तीनों बच्चे भूखे सो जाते हैं, मगर ये माँ नहीं सोती है, ये माँ मुसल्ले पे आके बैठ जाती है और रात भर दुआएं करती रहती है। ओ 15 साल की लड़की हो, 14 या 16 साल की बच्ची हो, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती। तुम्हारी माँ अगर कुछ कहती है तो तुम आंखें निकालती हो, तुम्हारी माँ कुछ कहती है तो तुम गर्दन टेढ़ी करती हो, तुम्हारी माँ कुछ बोलती है तो तुम उससे लड़ जाती हो, खाना नहीं खाती हो, जिदें करती हो। ओ मेरी बच्ची, तुझे पता नहीं है तेरी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है, 9 महीने पेट में रखा। अरे ये माँ है, माँ कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब वो तीनों बच्चे सो करके जब सुबह उठते हैं, कह रहे माँ तुमने कुछ बना लिया माँ। अरे माँ जल्दी से मुसल्ले से हट के बच्चों के पास आ गई, कहने लगी मेरे लाल क्या बात है। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें खाना खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो। इस गरीब के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, इसका शौहर भी नहीं, इसके माँ बाप भी नहीं, इसके भाई बहन भी नहीं, इसके घर में खाना खत्म, लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो चुका था। कहा मेरे लाल बैठो, मैं जरूर कुछ लेकर के आती हूँ। ये माँ मोहल्ले में निकल जाती है, अपना आंचल फैला करके औरतों से कहती है मेरी बहन मेरे बच्चों की जान बचा लो। अरे ये माँ अपनी औलाद की खातिर भीख मांगती है। नौजवानों, आज तुम अपने बाप की तरफ गर्दन टेढ़ी करते हो, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। जरा सुनो, ये लड़की कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो, मगर औरतें बोली बहन हमारे घर खुद खाना खत्म हो गया है, हमारे यहाँ भी अनाज खत्म हो गया, बहन हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की भी परेशान होकर के चली आई। तीनों बच्चे कह रहे थे माँ कुछ ला रही होंगी, लेकिन माँ जब घर में आई तो कुछ भी नहीं है। तीनों बच्चे चिपट गए, कहा माँ लाओ हमें दे दो, माँ हमें खिला दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खड़े खड़े रो के कह रही अल्लाह मैं कितनी मजबूर हूँ, जरा मुझे बताओ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। ये इस लड़की के छोटे छोटे बच्चे भूख से कह रहे माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती, माँ हमें बचा लो, माँ हम
बहुत परेशान है माँ। ओ मेरी बच्चियों, तुम्हें क्या पता है इस्लाम की शहजादी कैसी कैसी गुजरी है। आज तुम सर से दुपट्टे उतार देती हो, आज तुम मोबाइलों में सेल्फी लेकर के उसे गलत इस्तेमाल करती हो। ओ मेरी बहन, हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे बाप का वास्ता।